अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेते हैं बच्चे। और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि 7 PM अपना सेशन चल रहा है पेपर 2 का, आज ही से स्टार्ट किया है। और रोज रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक्स पढ़ के आप बोर हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम दोबारा कैसे पढ़े, वो टॉपिक्स में कैसे इंटरेस्ट लेके आना है वो मुझ पे छोड़ दो। सो लेट्स बाउंस बैक वाली सीरीज में यही आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। आपको बता दूं कि दिसंबर का कोर्स भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है, अच्छी क्वालिटी के साथ में, प्रॉपर काउंसलिंग स्कीम के साथ में एंड आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टडी प्लानर के साथ में पूरा का पूरा दिसंबर कोर्स प्लान हो चुका है। जैसे मैंने बोला था 1 जुलाई से होगा कोर्स, तो 1 जुलाई से ही शुरू करेंगे, है ना। और जितने भी एक एक चीज आप लोगों के लिए मेहनत करके यहाँ पर प्लान करके लाई गई है, आपके पास में कॉल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो और अपना कोर्स एनरोल कर सकते हो। मैं 1 जुलाई से तैयारी स्टार्ट करवा दूंगी। इसके अलावा मैंने आप सब बच्चों के लिए एक चीज सोची है, वो ये सोचा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए हम फ्री टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। हर मंडे को और हर थर्सडे को 2 टेस्ट मैं बनाऊंगी, 50-50 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1, और ये सुबह 8 बजे से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। हर मंडे और थर्सडे, याद रखना 3 दिन का गैप इसलिए रख रही हूँ सो दैट अच्छे से आप लोग समझ पाओ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। सही है ना। तो आपके लिए मंडे और थर्सडे सुबह 8 बजे ऑल इंडिया फ्री टेस्ट होगा। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग ये फ्री टेस्ट आराम से दे देना, कोई लोड नहीं है। और इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम हम लोग बाउंस बैक सीरीज के अंदर पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट अगर मुझे आपकी बुक लेनी है, क्योंकि अभी तक मैं इंडिविजुअली बुक नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स के साथ में बुक मिलती थी। पर जितने भी बच्चे हुए और ये पेपर लीक की पूरी सिचुएशन के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जरूरत अगर आपकी है, तो मैंने अभी के लिए आपको बुक भी लिस्ट करके दे दी है। तो आपकी चाहे पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, आप इस तरीके से जो बुक है अकेले बुक भी जाके खरीद सकते हो, है ना। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, पेपर 1 की भी मिल जाएगी और पेपर 1 प्लस पेपर 2। एक है आपका इंटरनेट और एक है आपका वेब। वैसे देखा जाए तो दोनों सिनोनिमली हम लोग यूज कर लेते हैं, यानी सिनोनिम्स के जैसे दोनों को यूज कर लेते हैं। www का मतलब ये होता है कि मैम कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत बड़ा एक रिपोजिटरी है जहां पर बहुत सारा डेटा रखा हुआ है और वो सारा का सारा जो डेटा है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। उस डेटा को, उस कंटेंट को होल्ड करने के लिए हमारे पास में वेबसाइट्स होती हैं और वो जो वेबसाइट्स है उन्हें होस्ट करने के लिए हमारे पास में सर्वर्स होते हैं। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसका, हमारे लिए वेब का। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो, जो आप लोगों का वेब टर्म है, उस वेब टर्म के ऊपर भी हम लोगों को यहाँ पर डिस्कशन करना चाहिए। हम लोग इस तरीके से हमेशा वेब को ड्रॉ करते हैं और इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि क्लाउड में आप लोगों को बताती हूँ, वेब में आप लोगों को बताती हूँ, है ना। और इसी को हम लोग इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। ये जो नेट के नाम से आप चीज़ें जानते हो, ये और कुछ नहीं, ये यही नेटवर्क ही है। देखो सीन ऐसा है, आप लोगों के लिए बहुत सारे क्या है, अलग अलग सर्वर्स हैं और सर्वर्स भी और कुछ नहीं है, ऐसे खास कंप्यूटर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे खास कंप्यूटर्स को हम लोग बोलते हैं सर्वर। ठीक है जी, ये क्या है, ये आप लोगों के लिए वेब सर्वर्स हैं। वेब सर्वर्स जो आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये सर्विस किसको प्रोवाइड करेंगे मैम, जो इनकी सर्विस की रिक्वेस्ट करेंगे, यानी जो सर्विस रिक्वेस्ट करे वो वेब क्लाइंट होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करे वो वेब सर्वर होता है। ये जो सारे के सारे वेब सर्वर्स हैं, ये इस तरीके से एक कलेक्शन के अंदर आप लोगों के रखे हुए हैं, जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो आप लोगों का रखा हुआ है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है ये लोग होस्ट करते हैं। तो जो आप लोगों के वेब सर्वर्स है, वो ये जो आप लोगों का डेटा स्टोर करते हैं, ये डेटा कहाँ पर होस्ट करते हैं, वेबसाइट पर। कहाँ पर, वेबसाइट पर करते हैं। अब आप देखो तो आपके पास में बहुत सारे सर्वर्स हैं और ये सारे के सारे सर्वर्स ने अपना एक जाल बना लिया है ना। और इंग्लिश में हम जाल को वेब ही बोलते हैं। तो ये क्या है हमारे पास में, ये हमारा वेब है, जिसको हम लोग www के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड क्यों है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जाल है जिसमें बहुत सारा डेटा जो है वो आप लोगों का यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है। वेयर एज जो आप लोगों का इंटरनेट टर्म है ना, इंटरनेट क्या टर्म है, इंटरनेट एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, एक तरीके का डोमेन है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है। इंटरनेट आप लोगों के लिए वैन का एक एग्जाम्पल है। किसका,
वाइड एरिया नेटवर्क का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये चीज़ याद रखेंगे, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। आई थिंक इससे बेटर दिखेगा एक लाइट अगर मैं ऑफ कर दूँ। सही है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बेसिकली आप लोगों के लिए आपके वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। एक ऐसा नेटवर्क है जो ग्लोबली आपके सभी के सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। वेयर इज वेब बिल्कुल अलग चीज़ है। वेब क्या है मैम? वेब एक डेटा रिपोजिटरी है, बहुत बड़ा सा आपके ये गोडाउन है जिसमें बहुत सारा डेटा वेबसाइट्स के ऊपर रखा हुआ है, जिन वेबसाइट्स को होस्ट कौन कर रहे हैं? आपके वेब सर्वर्स कर रहे हैं मैम। और ये जो है ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट होके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाते हैं। कौन सा आर्किटेक्चर बनाते हैं? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो इंटरनेट कैसे चलता है? क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पर चलता है। ये जो कनेक्शन है इनके बीच का, ये जो कम्युनिकेशन है इनके बीच का, ये कम्युनिकेशन किस टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है? कौन से नेटवर्क की मदद से हो रहा है? ये आप सभी लोगों के लिए इंटरनेट रैली टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। आई होप थोड़ा समझ में आया कि मैं क्या बता रही हूँ। तो इंटरनेट क्या है आप लोगों का? इंटरनेट है ग्लोबल नेटवर्क। वेयरएज अगर आप लोगों का www की बात करूँ तो www क्या है आप लोगों का? वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है जो वेब के ऊपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो वेब एक जाल है और उस जाल पर अगर एक्सेस करना है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचाना है, डेटा को रिट्रीव करना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, ये सभी चीज़ों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट जो है वो आप सभी लोगों के लिए क्या है? एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बिहाफ पर हम सभी लोग ग्लोबली दुनिया के हर एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। वेयरएज अगर मैं बात करूं तो जो www है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का एकदम टॉप मोस्ट लेयर कहलाता है। ठीक है। टिम बर्नर्स-ली थे 1989 को क्या बोलते हैं? 1989 ही मान लीजिए आप। 1989 के अंदर जो टिम बर्नर्स-ली है उन्होंने www को यहाँ पर क्रिएट किया था। वेयरएज जो इंटरनेट है उसके कोई फादर तो नहीं बोले जाते, बट माना जाता है कि विंड सर्फ है 1960s के अराउंड इन्होंने इंटरनेट वाली चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया था, है ना। सबसे पहले जो इंटरनेट था वो TCP/IP प्रोटोकॉल के तौर पर आप लोगों के सामने आया था। अब जो है हम OSI मॉडल के थ्रू अब इस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने जो इंटरनेट पढ़ा था वो पढ़ा था ARPANET। जल्दी से आप सभी लोग लाइव चैट के अंदर मुझे ARPANET की फुल फॉर्म बता देंगे कि फुल फॉर्म क्या है ARPANET की। सभी लोग जल्दी से ARPANET की फुल फॉर्म बताएंगे मुझे। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET दुनिया का पहला 1960s के समय ये आया था। और ये किसने बनाया था? ये डार्पा ने बनाया था। डार्पा बोले तो हमारे US का जो डिफेंस मिलिट्री सिस्टम है उन्होंने ARPANET बनाया था पहली बार। इंटरनेट आप लोगों का कहाँ यूज हुआ था? ये वाला सीन है। इंटरनेट जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? IP एड्रेसेस का इस्तेमाल करता है। कौन से IP एड्रेसेस का इस्तेमाल करता है ये भी आप जानते हैं, IPv4 और IPv6। वेयरएज अगर मैं www की बात करूं तो HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस पेज पे से आपको मैं लगभग 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिना सकती हूँ। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि www जो है उसकी शुरुआत कब से हुई थी तो NSF नेट से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, NSF से इसकी शुरुआत हुई थी। तो यही चीज़ है जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई। तो इंटरनेट में और आप सभी लोगों के लिए इंटरनेट और www में क्या डिफरेंस है वो मैंने अभी तक आपको बताया है। समझ में आ गया ना? www और आप लोगों का जो इंटरनेट है दोनों में डिफरेंस है।